हेलो दोस्तों। जय हिंद मेरे भाई। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। कैसे हैं सभी लोग? बताइए बच्चा पार्टी। मैं आपके लिए फिर से वोकैब की क्लास लेकर के आ चुका हूँ और हम आज वोकैब पढ़ेंगे। कल हमने जो हमने लास्ट क्लास दी थी, कल हमने वोकैब की क्लास में आपका एक रूट वर्ड क्रेसी स्टार्ट किया था कि नहीं किया था? रूट वर्ड क्रेसी स्टार्ट किया था। क्रेसी का मीन्स जो है यहाँ पे रूल या गवर्नमेंट या सिस्टम, यहाँ पे ऐसा निकलता है। ठीक है। आप लोगों ने कल जितने भी वर्ड की हो वहाँ से आगे अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर लेना। मैं वहाँ पे कराऊंगा। 3 वर्ड तो मैंने लिख दिए हैं, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। कल मैंने आपको क्लेप्टोक्रेसी करा दिया था, और मोबोक्रेसी, क्राउड, और ये आपका नियोक्रेसी, थियोक्रेसी। ठीक है। हाँ जी, समझ गए आप सभी लोग? सभी स्टूडेंट समझ चुके हैं, नहीं समझ चुके हैं? मैंने ये बोल रहा है क्यों मैं ये बोल रहा था कि मैंने रूट वर्ड स्टार्ट किया क्रेसी। इस पे मैंने 8 से 10 वर्ड कल कराए हैं, और कुछ वर्ड हम लोग आज देखेंगे। ठीक है ना। रूल, गवर्नमेंट, क्रेसी। क्रेसी माने होता है गवर्नमेंट या रूल या कोई सिस्टम किसी भी तरीके का। अब मैं पहला वर्ड है हमारा क्या? सेफोक्रेसी। हमारा फर्स्ट वर्ड कौन सा रहने वाला है? सेफोक्रेसी। ठीक है। चलिए देखना ध्यान से, ये वर्ड कमेंट में छप जाना चाहिए। लगातार टाइप करते रहेंगे वर्ड को, ठीक है ना। सेफोक्रेसी। ठीक है। अब मैं लिखता हूं आपके सामने ये सेफोक्रेसी। सेफो प्लस क्रेसी। क्रेसी माने तो आप जानते हैं रूल या गवर्नमेंट या सिस्टम। ठीक। और सेफो, सेफो मीन्स होता है आपका बाय वोट। ठीक है। बाय वोट, इसको आप कह सकते हैं वोट। जो सिस्टमेटिकली सॉरी जो सिस्टमेटिकली आपका एक इलेक्शन होता है, और जिसमें सभी पीपल, आपने भी वोट वगैरह तो डाले होंगे ना। तो जब वोट का रिजल्ट आता है, तो उसी के रिजल्ट से जो भी रिप्रेजेंटेटिव आपका विनर होता है, उसी को बोलते हैं सेफोक्रेसी। समझे? सेफोक्रेसी। मैं लिख देता हूँ इसके सामने। इसको आप वैसे समझो, गवर्नमेंट विच इज, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सबको ये सेफोक्रेसी वर्ड समझ में आ रहा है ना? आ रहा है सेफोक्रेसी वर्ड समझ में? सेफोक्रेसी मीन्स है सेफो प्लस क्रेसी। सेफो मीन्स है वोट। ठीक है। सेफो मीन्स वोट। ठीक है। गवर्नमेंट विच रिजल्ट फ्रॉम, विच रिजल्ट फ्रॉम इलेक्शन। इलेक्शन ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव बाय बैलेट मशीन। ठीक है। बाय बैलेट मशीन। समझ गए? बताओ मैंने क्या लिखा है? गवर्नमेंट विच रिजल्ट फ्रॉम इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बाय बैलेट मशीन। समझ गए? भाई सभी स्टूडेंटों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। डन। भाई आप वोट डालने जाते हो, तो वोट जब ओपन होते हैं, तो कोई कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव है वो विनर होता है, फिर वो अपनी गवर्नमेंट को रन कराता है। ठीक उसी तरह से ये वर्ड यूज हुआ है उसके लिए, सेफोक्रेसी, जो गवर्नमेंट को सिस्टमेटिकली तरीके से बैलेट मशीन द्वारा रिजल्ट आए और वो अपनी गवर्नमेंट को चलाए। ठीक है। सेफोक्रेसी। चलो अब हम अपना अगला वर्ड देख लेते हैं। कौन सा? नार्कोक्रेसी। नार्कोक्रेसी हमारा क्या कहता है? नार्को प्लस क्रेसी। बोलो, नार्को प्लस क्रेसी। ठीक। अब यहाँ पे क्रेसी को तो आप जानते ही हो। क्रेसी, क्रेसी को तो आप जानते हैं।
ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ किसके बारे में, नार्को के बारे में। नार्को, नार्को क्या है? नार्को का मतलब होता है इल्लिसिट तरीके से। इल्लिसिट ड्रग, पोल्यूटेड बोल दो, पोल्यूटेड। इल्लिसिट ड्रग पोल्यूटेड, बताओ। नार्को मीन्स आपका होता है, नार्को मीन्स होता है इल्लिसिट ड्रग पोल्यूटेड। जो भी ड्रग पोल्यूटेड गवर्नमेंट रन करे, रन बाय ड्रग पोल्यूटेड गवर्नमेंट। हो जाए कुछ लोग इलीगल तरीके से काम करके, इलीगल तरीके से काम करके अपनी गवर्नमेंट को चलाते हैं, ठीक है ना। इलीगल, आप सभी लोग समझ रहे हैं, इलीगल तरीके से गवर्नमेंट को चलाना, ठीक है। इसका स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ। चलो इसको मैं साफ क्लीन कर देता हूँ और नेक्स्ट पेज पे देख लेंगे इसको ना। स्टेटमेंट इतना बड़ा क्या करें, अभी उतारने का मौका भी दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। इसका आप लिख सकते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल हुज, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल हुज, जिसकी वेल्थ ड्राइव करी हो एक इलीगल तरीके से, ठीक है ना। हुज वेल्थ ड्राइव्स फ्रॉम इलिसिट या ड्रग पोल्यूटेड, इलिसिट या इलीगल, इलीगल या इलिसिट लिख लो आप। इलिसिट ड्रग पोल्यूटेड, क्या लिख रहा हूं मैं भी आज, इलिसिट ड्रग पोल्यूटेड, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ पीपल हुज वेल्थ ड्राइव्स फ्रॉम इलीगल या इलीगल ड्रग्स पोल्यूटेड, बताओ। ड्रग पोल्यूटेड या पोल्यूटेड इन ट्रेड, ट्रेड कर दो, ट्रेड, इन ट्रेड, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत किसी को? मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया है नार्कोक्रेसी, नार्को मीन्स होता है आपका इलिसिट ड्रग पोल्यूटेड गवर्नमेंट या इलिसिट ड्रग पोल्यूटेड, जो लोग करप्ट होते हैं इलीगल तरीके से। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, एक ग्रुप ऑफ पीपल हुज वेल्थ ड्राइव्स फ्रॉम इलीगल या इलिसिट ड्रग पोल्यूटेड इन ट्रेड, समझ गए। इन जो ट्रेड में गलत तरीके से अपना इलीगल तरीके से वर्क करके गवर्नमेंट को चला रहे हों और अपनी वेल्थ को इकट्ठा कर रहे हों, वेल्थ को सेव कर रहे हों, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बताओ मुझे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं इसको नीचे कर देता हूँ, आप लोग इसको उतार लेंगे। दो वर्ड बहुत बढ़िया अच्छे वर्ड हैं, दोनों वर्ड बड़े अच्छे हैं, इनको उतारो जल्दी से जल्दी करके, ठीक है ना। मैं साइड में हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो या फिर आप इनको कॉपी करो, जो आपका मन करे। ठीक है, चलो नंबर 3 आपका लेते हैं। मैंने क्या लिखा था, कैकिस्ट्रोक्रेसी। कैकिस्ट्रोक्रेसी लिखा था कि नहीं लिखा था, बताओ मुझे। डन, कैकिस्ट्रोक्रेसी। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्रेसी का तो मतलब आप जान चुके हैं, अब कैकिस्ट्रो को देख लेते। कैकिस्ट्रो कहाँ से आया? कैकिस्ट्रो आपका आया है काकोज से, काकोज प्लस क्रेसी। आप लोग भी ना ऐसे लिख लिया करो,
ठीक है ना। ये काकोज मीन्स क्या होता है, ये भी अपने आप में एक रूट वर्ड बनते हैं, ये भी अपने आप में रूट वर्ड बने, किसी और वर्ड में ऐड होकर के एक नया वर्ड फॉर्म कर देंगे ना, नए वर्ड का फॉर्मेट बना देंगे और आप इनको तुरंत पहचान जाएंगे कि ये तो हमने पढ़ा है भाई काकोज, ये तो हमने पढ़ा है कैकिस्ट्रो, है ना। क्योंकि ये तो वर्ड मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ, इसको आप भी ध्यान रखेंगे दोनों वर्डों को, ठीक है। और काकोज मीन्स मैं आपको बता देता हूँ, काकोज मीन्स आपका क्या होता है, काकोज मीन्स होता है बैड, बैड, है ना, बैड, गंदे, गंदे लोग, गंदे पीपल, ठीक है, गंदे पीपल। ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लो, गवर्नमेंट रन, रन गवर्नमेंट बाय लीस्ट, लीस्ट सुटेबल, लीस्ट सुटेबल पीपल, बैड पीपल द्वारा रन, बैड पीपल द्वारा रन गवर्नमेंट, या रन बाय बैड पीपल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, रन बाय गवर्नमेंट रन बाय बैड पीपल, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताइए भैया, कोई प्रॉब्लम किसी को। ठीक, चलो नेक्स्ट वर्ड अपना ले करके हम चलते हैं, फोर्थ वर्ड, ये है एनोक्रेसी। बताओ एनोक्रेसी किसी ने पढ़ा है, एनोक्रेसी ज़्यादा हार्ड टफ वर्ड नहीं है एनोक्रेसी, बताओ मुझे एनोक्रेसी किसी ने पढ़ा है क्या। आप इसको चाहो तो तोड़ भी सकते हैं एनोक्रेसी को, हाँ देखो, एन प्लस क्रेसी, समझ गए, एन प्लस क्रेसी, और एन मीन्स होता है आपका विदाउट, और क्रेसी का आपको पता ही है, रूल, गवर्नमेंट या सिस्टम, समझ गए, विदाउट रन, है ना, विदाउट किसी के बिना गवर्नमेंट चलना, समझ रहे ना आप, विदाउट पीपल रन बाय गवर्नमेंट। समझे, ठीक है। एक इसी से रिलेटेड आप मुझे ये बता दो, फिफ्थ नंबर आप कर लो, ऑटोक्रेसी। इसको तो सभी लोग जानते होंगे भैया, इसमें तो कोई टफ वाली बात नहीं है। बताओ ऑटोक्रेसी, जितने भी वर्ड हैं सारे वर्ड टाइप कर दिया करो फटाफट, कमेंट में तुरंत छाप दिया करो, इसमें मेरा कोई भला नहीं है, भला तो आप लोगों का ही है भैया। आप लोग लगातार टाइप करते रहेंगे और आप मिसपेल्ट की समस्या आपके यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। आप बिल्कुल भी मिसपेल्ट एरर करना भूल जाएंगे जब लगातार आप वर्डों को लिखेंगे, प्लस में आपको याद हो जाएगा। मैं यहीं पे याद कराने का आपको प्रयास करता हूँ, बस एक बार आप घर पे जाइएगा, या जिसने स्क्रीनशॉट लिया है वो इसको उतार लेगा और जिसने कॉपी किया है वो इनको दोबारा से रिवाइज कर लेगा, बस यहीं पे याद हो जाएंगे। समझ रहे हो। ऑटोक्रेसी का बताओ मुझे, ऑटोक्रेसी बड़ा सिंपल है, ऑटोक्रेसी समझ गए। चलो, अरे ऑटोक्रेसी मीन्स होता है आपका, मैं लिख दूं ऑटो प्लस क्रेसी, तो ऑटो मीन्स आपको पता नहीं, वन, ऑटो मीन्स वन होता है भाई, कैसे भूल गए हैं। ठीक, अगर यहाँ से एक क्वेश्चन आया था आपका, क्या क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन आया था यहाँ से, क्वेश्चन आया था आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर आया था, इसी के बेस पे, ठीक है। मैं लिखता हूँ उसको, आप देखेंगे। क्वेश्चन आपका ये था, नीदर
डेमोक्रेसी, नीदर डेमोक्रेसी और नोर ऑटोक्रेसी। नीदर डेमोक्रेसी नोर ऑटोक्रेसी। तो इसका मीनिंग या इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होगा? बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा? ना ही डेमोक्रेसी हो ना ही ऑटोक्रेसी हो, तो क्या बनेगा? अरे भैया ये बनेगा एनोक्रेसी। क्या बनेगा? एनोक्रेसी। विदाउट होगा ना। कैसे भूल गए आप लोग? बताओ मुझे, एनोक्रेसी होगा कि नहीं होगा? बताओ यार। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर इस वजह से मैंने एनोक्रेसी पहले कराया मैंने, फिर ऑटोक्रेसी बाद में कराया, और डेमोक्रेसी मैंने कल शायद आई थिंक कल करा दिया होगा ना। तो क्वेश्चन क्या बना था? नाइदर डेमोक्रेसी नॉर ऑटोक्रेसी। तो क्या होगी? एनोक्रेसी। होगी नहीं होगी एनोक्रेसी? बताओ, एनोक्रेसी होगी कि नहीं होगी? होगी एनोक्रेसी। चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। बढ़ू आगे, चलो। नंबर 6 हमारा क्या रहने वाला है? नंबर 6 हम बात करेंगे, अपना नया वर्ड होगा। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा आप ऐसे ही कमेंट में तुरंत उसको टाइप करेंगे, समझे? ठीक है। नंबर 6 है अपना टीमोक्रेसी या टाइमोक्रेसी। टीमोक्रेसी या टाइमोक्रेसी आप इसको बोल सकते हैं। बताओ इसका क्या होगा? ठीक है, चलो मैं बता देता हूं। परेशान मत हुआ करो यार बिल्कुल भी। टाइम प्लस क्रेसी, और टाइम का यहां पे मीन क्या निकलता है? बताओ मुझे। क्रेसी का तो आप सब जानते हैं, सिस्टम, रूल, गवर्नमेंट या सिस्टम, ठीक है ना। और टाइम का यहां पे आपका निकलेगा, जो कि एक अपने आप में ग्रीक वर्ड है। क्या? टाइम का यहां से निकलेगा, हाँ, ओनर। ओनर या आप इसको बोल सकते हैं रेस्पेक्ट। समझे? ये ग्रीक वर्ड है, ओनर या रेस्पेक्ट। टाइम जो ओनर के साथ रेस्पेक्ट से अपनी गवर्नमेंट को रन कराता हो, जो अपने ओनर से लव करता हो, ठीक है। ऐसे आपने पता है, ऐसे भी पीपल होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को बड़े सिस्टमेटिकल तरीके से ऑनर और रेस्पेक्ट करते हैं अपने साम्राज्य की, ठीक है ना, और उसको रन कराते हैं। जिस जिस गवर्नमेंट में कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी प्रताड़ित समस्याएं ना उत्पन्न हो, ठीक है ना, वो अपने साथ साथ अपनी प्रजा की भी रेस्पेक्ट करता हो, अपने आप भी उनसे रेस्पेक्ट या ऑनर या रेस्पेक्ट, उनसे रेस्पेक्ट लेने का प्रयास करता हो, ठीक है ना। उसी को कहते हैं टीमोक्रेसी। समझ गए? टीमोक्रेसी यही है, टीमोक्रेसी। जिन लोगों को पैसा कमाने से ज़्यादा ना अपना ऑनर और रेस्पेक्ट चाहिए होता है। जो लोग जैसे ऑफिसर्स होते हैं, पद, अपने रैंक से प्यार है, पैसे से नहीं है। समझ गए? ऐसे गवर्नमेंट, ऐसे लोग अभी भी दुनिया में हैं कुछ लोग, ऐसे नहीं है कि नहीं है, नहीं है लोग, कुछ लोग, ठीक है ना। समझो आप इस बात को जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। चलो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं।
स्टेटमेंट क्या रहने वाला है। ए गवर्नमेंट इन विच a government in which the ruler loves 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 to run systematically। बताओ क्या होगा। टू रन द सिस्टम थ्रू ओनर। ठीक है ना। टू रन द सिस्टम, इधर लिख देता हूं, टू रन द सिस्टम थ्रू ओनर। रेस्पेक्ट, अपनी जो रूलर लव करता है अपनी गवर्नमेंट, अपने सिस्टम को ओनर के द्वारा चलाने को। समझ गए। ऐसे भी गवर्नमेंट, ऐसे भी लोग हैं। कितनी अच्छी सी स्टेटमेंट है इसकी। देखो वर्ड ही अपने आप में बहुत कीमत रखता है, बहुत अच्छा वर्ड है ये। ठीक है, बहुत बेहतरीन वर्ड है। आप इसको पढ़ना है। टाइम मतलब क्रेसी, है ना। तो ओनर और रेस्पेक्ट, समझ गए। ए गवर्नमेंट इन विच द रूलर लव्स टू रन द सिस्टम थ्रू ओनर। समझ गए। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को। ए गवर्नमेंट इन विच द रूलर लव्स टू रन द सिस्टम थ्रू ओनर बोल दो, या अब इसको बोल सकते हैं गेटिंग ओनर। गेटिंग ओनर, रेस्पेक्ट पाना चाहता हो, रेस्पेक्ट पाता हो। गेटिंग ओनर। बताओ कोई दिक्कत। ठीक है, बढ़ूं आगे। इसकी एक आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। ए रूलर इज मोटिवेटेड ए रूलर इज मोटिवेटेड बाय द ए रूलर इज मोटिवेटेड बाय लव ऑफ ओनर। ए रूलर इज मोटिवेटेड बाय द लव ऑफ रूलर इज मोटिवेटेड बाय द लव ऑफ ओनर। समझ गए। तो कितना बढ़िया वर्ड है। एक स्लाइड तो इसी वर्ड की हो गई ना। कितना अच्छा वर्ड है यार ये। देखो वर्ड की अहमियत देखो। वर्ड की काउंटिंग मत करो, वर्ड को समझो। समझ गए। वर्ड को समझो कि क्या वर्ड अपने आप में क्या कहना चाहता है। इतना अच्छा वर्ड है यार। बताओ आपको इसमें भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलो अपना नेक्स्ट वर्ड। इसको बाद में स्क्रीनशॉट एक बार ही ले लेना। ठीक है, कौन सा था ये। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 7। ठीक है, नंबर 7। अब हमारा अगला वर्ड कौन सा रहने वाला है। ठीक है, एक मैंने आपको उसमें क्या कराया था, लोगो। हाँ ये कर लेते हैं, लोगोक्रेसी। बढ़िया है, अच्छा है। लोगोक्रेसी, लोगोक्रेसी। देखो कितना बढ़िया वर्ड है यार। लोगो प्लस क्रेसी, ऐसे तोड़ के लिखो ना तो आपको तुरंत झट से याद हो जाएंगे। और आपको पता है लोगो मीन्स, आप जानते हो क्या होता है। लोगो मीन्स होता है वर्ड। लोगो मीन्स होता है वर्ड। ठीक है ना। उसको ज़्यादातर क्या बोला जाता है, जैसे वर्ड वैसा शासन। भाई अच्छे वर्ड है अच्छा शासन होगा, बुरे वर्ड है बुरा शासन होगा। ठीक है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो हिंदी में। हिंदी में आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं,
जैसा वर्ड वैसा शासन। वैसा शासन। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक, चलो आ जाएगा ना इसको। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। हो गया, ले लिया। चलो नंबर 8 हम देख लेते हैं अपना। नंबर 8 कौन सा रहने वाला है? आप ले लो एंड्रोक्रेसी। यार इसको तो हम भूल ही गए थे ना। एंड्रोक्रेसी। एंड्रोक्रेसी। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको कहा था कि भाई वर्ड जो अपने आप में रूट वर्ड तो हैं ही हैं, लेकिन जो और उनके साथ जुड़ के आ रहे हैं उनको भी याद करो। देखो आ गया ना एंड्रोक्रेसी, आ गया एंड्रोक्रेसी। एंड्रो का मतलब आपको पता है? सर बोलोगे सर मेरे को पता है एंड्रोक्रेसी। एंड्रो, एंड्रोज मैन। देखो यार देखो, बिल्कुल भी बोर मत हो। ये वोकैब है, बोर कर देगी, लेकिन तुम्हें बोर नहीं होना है। जैसे ही मैं वर्ड यहाँ पे लिखूँ आपको तुरंत कमेंट में टाइप कर देना है, ठीक है ना। देखो कितना बढ़िया वर्ड आया निकल के। और आप बोलते हो सर हमको हमसे वोकैब याद नहीं होती। अरे मेरे भाई एक बार याद तो करके देख, एक बार याद तो करके देख, एक बार पढ़ के तो देख। याद क्यों नहीं होगी? एक बार याद करके तो देख, जरूर याद होगी मेरे भाई। अरे करके तो देखो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। समझ गए? आप लिख देंगे यहाँ पे झट से एंड्रोज प्लस क्रेसी। और एंड्रोज का आपको पता है क्या है? मैन। ये लो जी, इतने ही इतना सा, इतनी सी बातें मैंने यहाँ पर लिखी, इतनी सी बातें मैंने लिखी हैं और आप तुरंत समझ गए एंड्रोज मैन। हाँ बताओ यार बताओ। बताओ यार, तुम्हें इसमें भी तुम घबराहट हो रही है। इसको लिख लो ऐसे, ए गवर्नमेंट रूल्ड या डोमिनेटेड, डोमिनेटेड बाय मैन। लो, छुटकू सी स्टेटमेंट है, छुटकू सी, और आप तुरंत समझ जाएंगे एंड्रोक्रेसी होता क्या है। बस इतना सही है यार। बस आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। एक बार करके तो देखो, एक बार करके तो देखो मेरे भाई, सब कुछ याद हो जाएगा। कुछ भी नहीं है वो गैप में। रूट वर्ड को पकड़ लो और जो आपके ट्रेडिशनल वर्ड हैं उनको आपको अच्छे से एक बार लिख लिख के याद कर लो, वे भी याद हो जाते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बताओ, नाइन्थ वर्ड कौन सा लूंगा मैं? नाइन्थ वर्ड कौन सा लूंगा? हाँ यार इतना तो आइडिया तुम्हें होना चाहिए कि मैन वाला आ गया, एंड्रोक्रेसी आ गया। अब कौन सा लिख दूं? मैं लिख दूं गाइनोक्रेसी। अरे भाई ये लिख दो ना, गाइनोक्रेसी। मैंने वादा किया था, तो तुम अगर वर्ड यूट वर्ड को याद करोगे ना, जो एक तो मैं दे ही रहा हूं, एक ये वाला। क्या होगा यहाँ पे? बताओ जल्दी से, कमेंट करो फास्ट। गाइनो कहाँ से है? गाइनी, गाइनी प्लस क्रेसी। और गाइनी का आपको पता है इसका क्या मतलब क्या होता है? विमेन। होता है कि नहीं होता है विमेन? बताओ मुझे। गायनी कर लो, गायनो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। आसान आसान वर्ड है, बस तुम्हें झट से याद करते हुए जाना है, ठीक है। नंबर 10 ले लेते हैं, प्लूटोक्रेसी। ये देखो कितना बढ़िया वर्ड है यार, प्लूटोक्रेसी। जानते हैं प्लूटोक्रेसी क्या होता है? बताओ, कमेंट में टाइप करो प्लूटोक्रेसी, कमेंट में टाइप करो प्लूटोक्रेसी, कमेंट में टाइप करेंगे प्लूटोक्रेसी। देखो, प्लूटो प्लस क्रेसी, और प्लूटो मीन्स होता है क्या? बोलो, वेल्थ, धनी, अमीर। वेल्थ, सॉरी, वेल्थ क्या होता है? वेल्थ। बताओ यार, कितने आसान से वर्ड चल रहे हैं। आप इसकी स्टेटमेंट चाहो लिख लो, गवर्नमेंट रन बाय वेल्थियर मैन, गवर्नमेंट रन बाय वेल्थर मैन। कितना आसान है यार, तुम पढ़ते तो नहीं हो, दिक्कत तो यही है। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। मैं तो भूल गया था, साइड में हो गया था, मगर उतार लेंगे बड़ा को। लो, लो जी, स्क्रीनशॉट लो, धड़ाक दमादम, फटाफट, फास्ट। और पढ़ते हैं, बस आगे बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड हमारा कौन सा रहने वाला है? बताओ जल्दी, कमेंट करो। हो गया, चलो नंबर 11, ओलिगोक्रेसी। कमेंट में तुरंत टाइप कर दो, मैंने क्या बताया? ओलिगोक्रेसी। इसके बारे में जानते हैं क्या होता है ओलिगोक्रेसी? ओलिगोक्रेसी, चलिएगा, ओलिगो प्लस क्रेसी, तो ओलिगो मतलब क्या? ग्रुप ऑफ पीपल यार, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। एक गवर्नमेंट, क्या लिख देंगे स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट क्या रहेगा? एक गवर्नमेंट रन बाय ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा गवर्नमेंट रन कराई जा रही हो, या रूल चल रहा हो, या सिस्टम ग्रुप ऑफ पीपल का हो, ठीक है ना। कितना आसान से वर्ड है यार, इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। ठीक, चलो नंबर 12, ड्यूलोक्रेसी। ये लो जी, ये आ गया ड्यूलोक्रेसी। मैं आपको ये वर्ड कर रहा हूँ जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है ना। चांसेस इनके आगे भी आने वाले रहते हैं, ठीक है। ड्यूलोक्रेसी, चलो मैं बताता हूँ ड्यूलोक्रेसी होता क्या है आपका। देखो, ड्यूलो प्लस क्रेसी, आपको पता है। तो ड्यूलो मीन्स, ड्यूलो का मतलब होता है आपका, आप कह सकते हैं स्लेव, स्लेव, स्लेव या सर्वेंट, स्लेव या सर्वेंट। देखो कितना बढ़िया वर्ड आपके लिए निकल के आया है, ड्यूलो, सर्वेंट, स्लेव। बताओ और क्या चाहिए मेरे भाई? नए नए रूट वर्ड निकल के आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप कहते हैं कि वोकैब याद नहीं होती। ऐसे थोड़ी होता है, बताओ। हाँ, स्टेटमेंट में क्या लिख दोगे? गवर्नमेंट रन बाय क्या? ड्यूलो या स्लेव। गवर्नमेंट रन बाय, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना,
आई थिंक हिस्ट्री में कौन सा था वो, मोहम्मद गौरी वगैरह, जिसका एक स्लेव हुआ करता था, इल्तुतमिश, जहाँ मेरे को थोड़ा भूल लग रही है, उसने गवर्नमेंट रन कराई थी गौरी के बाद, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये है, गवर्नमेंट रन बाय स्लेव और स्लेव या ड्यूलो, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत किसी को? है ना। उसमें आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मेडिवल इंडिया में क्या था वो, हाँ स्लेव डायनेस्टी, मेरे को भी याद है यार, ऐसी बात नहीं है, मेरे को भी याद है थोड़ा थोड़ा। तो स्लेव डायनेस्टी में स्लेव ही तो वो करता था, साम्राज्य का जो मतलब उत्तराधिकारी हुआ करता था, है ना। तो यही उसी के लिए ये वर्ड यूज हुआ है, ड्यूलोक्रेसी। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आज के लिए 12 ही वर्ड रखते हैं, ठीक है। आपका ये रूट वर्ड ख़त्म है आई थिंक, एक दो और बचा होगा वो मैं करा दूंगा, ठीक है। बाकी आपको ध्यान से देखना है वीडियो को, और जब भी ये वर्ड आप देखेंगे, ये वर्ड आप करेंगे, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और वर्ड को लगातार कमेंट में टाइप करते रहना है, ठीक है ना। बाकी ज़िंदगी है, मस्त रहो, मस्त जियो, और पढ़ते रहो बस। मेरा कहने का मतलब ये है, पढ़ते रहो, वुकैब याद करते रहो। अब मैं वुकैब के सेशन आपको 2 घंटे 3 घंटे का, उसमें 2-3 घंटे में वुकैब याद नहीं होती, बच्चे बोर हो जाते हैं। 25-30 मिनट, हद से 40 मिनट की वीडियो बनाओ और बच्चों को दिखाओ, और वो याद करेंगे, लिखेंगे, बस इतना ही बहुत है वुकैब के लिए। क्यों भाई, ठीक है? बताओ कोई दिक्कत किसी को? चलिएगा आज यहीं तक रखते हैं, सभी को ओके, बाय बाय, गुड नाइट।